आयुर्वेद इतना बड़ा शास्त्र है जिसके दो हिस्से हैं, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव। आपको तो जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद दुनिया में अकेला चिकित्सा शास्त्र है जो ये कहता है कि बीमारी मत पड़ो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः। और उसके लिए उसने नियम बनाए हैं, छोटे छोटे नियम है आयुर्वेद में, उनका पालन आप करो। जैसे भोजन के 1 घंटे बाद पानी पियो, सबसे पहला नियम। पानी घूट घूट भर के पियो, एक साथ मत पियो। ठंडा पानी कभी मत पियो। सवेरे उठो तो सबसे पहले पानी पियो। फिर उसके बाद खाना खाना है तो बैठ के खाओ, खड़े होके मत खाओ। और रात्रि में विश्राम करना है तो पूर्व की दिशा में सिर करके सो, कभी मजबूरी हो तो दक्षिण की दिशा में सिर कर लो। ऐसे 2000 नियम है आयुर्वेद। कोई भी पालन करे तो जिंदगी भर स्वस्थ रहे। मैंने इनमें से कुछ नियमों का पालन अपनी जिंदगी में किया है और पिछले 18 साल से मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, एक इंजेक्शन भी नहीं लगाया, आधी गोली भी नहीं खाई। हर साल 1 लाख किलोमीटर का प्रवास करूं तो भी पीठ में दर्द नहीं होता। हर 10 दिन पर मेरा खाना बदलता है। अभी मैं राजस्थान में हूं, 10 दिन बाद कर्नाटक में रहूंगा। कर्नाटक राजस्थान के खाने में बहुत अंतर है। बस आयुर्वेद के नियम का पालन करता हूं तो पेट में भी कोई तकलीफ नहीं। ये मैं कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं, बस ध्यान देना। फिर आप कहेंगे जी हमको तो पता ही नहीं है ये नियम कैसे हैं, कहाँ लिखे हुए हैं। आयुर्वेद की एक पुस्तक आप सब पढ़िए जरूर, उसका नाम है अष्टांग हृदय। कई प्रकाशकों ने उसका नाम बदल दिया है, अष्टांग संग्रह कर दिया, दोनों एक ही है, वो जरूर पढ़िए। उसमें 2000 से ज्यादा सूत्र हैं, मैंने उसको 100 बार पढ़ा है और मुझे लगता है उससे अच्छी दुनिया में कोई पुस्तक नहीं, जो आपको स्वस्थ तो रखती ही है, मोक्ष जाने का रास्ता बता देती है कि मोक्ष कैसे हो। वो आप ले लो, बाजार में मिलती है। अब कोई लोग कहते हैं इतनी मोटी पुस्तक है, पेज बहुत हैं, संस्कृत में है, कठिन संस्कृत में, कैसे पढ़ें? तो आप ऐसा करो कि हमने उस पुस्तक को आधार बना के छोटी छोटी कुछ पुस्तकें बनाई, 100 पन्ने की, 50 पन्ने की, 150 पन्ने की। वो नीचे आप जाएंगे तो नीचे रखी हुई है स्टॉल पे, आप वो ले जाओ। 5-6 किताबें हैं चिकित्सा विषय पर, वो सब अष्टांग हृदय के आधार पर है। उनको अगर आप पालन कर लो तो मैं बोलता हूं कि 90% बीमारियों में आपको चिकित्सा की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। 10% बीमारियों को छोड़ देता हूं क्योंकि वो आपकी गलती से नहीं, दूसरे की गलती से आती है। जैसे आप गाड़ी से जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, अब इसमें आपकी कोई मजबूरी नहीं हो गया तो अब वहां आपको थोड़ी सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। तो 10% घटनाओं को छोड़कर 90% बीमारियों में न डॉक्टर की जरूरत है, न दवाओं की जरूरत है, न हॉस्पिटल की जरूरत है। आप अपने घर में ही ये कर सकते हैं। आयुर्वेद की जरूर जरूरत है और आयुर्वेद हमारे जीवन का शास्त्र है, चिकित्सा का शास्त्र नहीं, जीवन का शास्त्र है। जीवन कैसे जीना, भारत में रहते हुए इस भूगोल खंड में जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, जहाँ 16 तरह के क्लाइमेट जोन्स हैं, ऐसे स्थान पे कैसे जिंदगी जीना, ये आयुर्वेद में है। अगर आप चाहें तो अध्ययन करिए, संस्कृत में करें तो बहुत अच्छा, सरल हिंदी में करना चाहें तो नीचे हमारे प्रकाशन की किताबें आप ले जाइए। किसी भी पुस्तक पर हमारा कॉपीराइट नहीं, सबको कॉपी करने का राइट है, क्योंकि हम भारतीयता में मानते हैं जिसमें ज्ञान किसी की संपत्ति नहीं, सबके लिए। मेरे लिए थोड़ी है, मैंने कहीं से लिया आपको दिया, आप किसी और को दे दो। ज्ञान को तो बांटने की परंपरा है। हम तो जितना ज्ञान बांटें उतना बढ़ता है, जितना दान दें उतना बढ़ता है। यूरोप में तकलीफ है कि हर ज्ञान को पेटेंट करके रखो, दूसरे को छूने मत दो। तो वो पुस्तकें पढ़ सकते हैं। ऐसी इन विषयों पर छोटी छोटी CD बनाई है, वो सुन सकते हैं, दूसरों को सुना सकते हैं। थोड़ा इसका प्रचार करिए भारत और भारतीयता का, तो अगले 2-3 वर्ष में शायद ये देश बदले। आप नहीं बदले तो आपकी पीढ़ी जरूर बदल जाए जो आने वाली है। तो शायद एक नया भारत हम देखें, जो भारत हो, भारतीयता से युक्त हो, जिसमें इंडिया ना हो और जिसमें अंग्रेजियत ना हो। तो ऐसा भारत बने, ये मेरी अभीष्ट, मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। इसी के लिए ये सारा अभियान है।